चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले वाला जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने कैंडलस्टिक का जो बेसिक फंडामेंटल होता है, जैसे कि किसी भी कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई भी कैंडल जो बनती है ना, वो ग्रीन क्यों बनती है, रेड क्यों बनती है, उसके पीछे हमने लॉजिक को समझा था। दूसरा वाला जो हमारा वीडियो था, उसमें हमने कुछ मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस किया था, जैसे कि हैमर कैंडल हो गया, या फिर आपका इन्वर्ट हैमर हो गया, या फिर जो इंगल्फिंग कैंडल्स होती है, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था सेकंड वाले वीडियो में। थर्ड वाला जो हमारा वीडियो है, इसमें हम लोग कुछ पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि आपको कॉमनली मार्केट में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जिनको आपने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा, जैसे कि आपका एम पैटर्न हो गया या फिर डब्ल्यू पैटर्न हो गया, ये सारे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत सारे लोगों को इनको देख कर के मार्केट में ट्रेड करना नहीं आता है। तो चलिए आज हम लोग इन सारी चीज़ों को एक-एक करके सीखेंगे और बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए वीडियो बहुत ही शानदार आपके लिए होने वाला है। अगर आप एक बिगिनर हो और सारी चीज़ों को सीखना चाहते हो, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि आप साथ-साथ में नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि अभी तो आपको चीज़ें याद भी रह रही है, जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो समझ में भी आपको आ रही है। लेकिन आगे चल कर के इन सारी चीज़ों को आप भूल ना जाओ, इसलिए आपको नोट्स में इन सारी चीज़ों को बना कर के रखना है। एंड दोस्तों याद रहे कि ये जो वीडियो है, ये आपको सिखाने के लिए है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं किसी भी तरीके का कोई प्रॉमिस या फिर क्लेम आप लोगों से नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं कोई आपको एडवाइस दे रहा हूँ। बस आपको मैं सिखा रहा हूँ, जो मेरा नॉलेज है मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि आप लोग इन इसको सीख करके अच्छे से यूज़ कर पाओ। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो पावरफुल कैंडल्स जो होते हैं, इनको हम लोग कैसे पहचानते हैं? पावरफुल का मतलब ये हो गया कि जो कॉमनली आपको मार्केट में मिलते हैं, मतलब जो ऐसा स्ट्रेंथ रखते हैं मार्केट को रिवर्स करने का, जैसे कि कोई कैंडल चल रहा है मार्केट और एक ऐसा कैंडल आएगा और पूरे मार्केट को वो रिवर्स कर देगा, ठीक है? जैसे मार्केट गिर रहा था, कोई ऐसा कैंडल आया और इस कैंडल ने पूरे मार्केट को चेंज कर दिया, या फिर मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा था और एक ऐसा कैंडल आया जिसने पूरे मार्केट को यहीं से चेंज कर दिया। तो इनको हम लोग कॉमनली ऐसा बोलते हैं कि ये पावरफुल कैंडलस्टिक होते हैं, जो कि ज़्यादातर आपको मार्केट में काम करते हुए दिखते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ और इसके अलावा हम लोग जो चीज़ समझने वाले हैं आज इस वीडियो के माध्यम से, वो है यहाँ पे चार्ट पैटर्न, ठीक है? देखिए चार्ट पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि चार्ट पैटर्न जो होते हैं ना, ये इनको देख कर के आप मार्केट में आराम से एंट्री बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले यहीं पे इसको ही एग्जांपल बना लेते हैं। ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, इस कैंडल को आप ध्यान से देखो, आपको कुछ-कुछ आपको समझ में आएगा कि ये जो कैंडल है ना, इसमें आपको एक लॉन्ग वीक दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लॉन्ग वीक दिख रहा है। लॉन्ग वीक का मतलब क्या है? विक इसको हम लोग बोलते हैं। ये जो आपको लंबा डंडा जैसा दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग सिंपली विक बोलते हैं। और इसका बॉडी अगर आप देखोगे ना, तो ये है इसका छोटा-सा बॉडी। यानी कि अगर आप बॉडी इसका देखोगे तो बहुत कम है, लेस बॉडी है और इसका जो विक है, वो बड़ा है। इसलिए हम लोग ऐसी कैंडल्स को बोलते हैं, ये प्रेशर वाले कैंडल होती है, ये पिन बार कैंडल होती है। ये जो कैंडल्स होती है ना, ये जनरली वहाँ पाई जाती है जहाँ पर मार्केट को कोई ट्रेंड रिवर्सल देना हो या फिर कोई अचानक से उसमें करेक्शन करना हो, तो ऐसे कैंडल्स मार्केट बनाता है, ठीक है? जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है और जब इसको टॉप पे देखोगे ना, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा कैंडल मिल रहा है, मतलब इसको दबाया जा रहा है। अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो पहले ये कैंडल ऊपर गई थी, है ना? ये ऊपर की तरफ में गई थी, फिर अचानक से नीचे आई। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों साइड से दबाया गया और फिर ये फाइनली जाकर के यहाँ पर क्लोज़ हुआ। अगर आप इस कैंडल को पढ़ने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये पूरा कैंडल रेड बना था, ठीक है? ये पूरा इतना बड़ा कैंडल रेड बना था, लेकिन ये धीरे-धीरे करता-करता ऊपर की तरफ में इसको लेकर के गए हैं एंड उसके बाद में फाइनली इसका जो क्लोजिंग है, वो यहाँ पर जाकर के हुआ है। मतलब ओपनिंग इसका यहाँ पे था, इसका जो लो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये जो कैंडल है यहाँ तक बना था, यहाँ तक। यहाँ से लेकर के अब ये ऊपर की तरफ में चला गया है, क्लोजिंग इसका यहाँ हुआ है। तो हमें क्या करना होता है, ये जो कैंडल्स होती है, ये जब भी बनती है आपको एक अच्छा मूव दे करके जाती है और इसी मूव का हमें फ़ायदा उठाना होता है। कैसे? जैसे अगर आप देखोगे तो मार्केट गिर रहा था। अब ये जो कैंडल है, इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक मार्केट करता है, किसी भी कैंडल के द्वारा, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ से अपना एंट्री बनाएँगे। जिस कैंडल पे हम लोग एंट्री बना रहे हैं, उसी कैंडल का लोएस्ट पॉइंट हमारा एसएल हो जाएगा
और जहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया था, जैसे इस एग्जांपल में हम लोग अप साइड में एंट्री ले रहे हैं, तो अप साइड में हम लोग कैसे एंट्री लेंगे? इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? जो भी कैंडल है उसका लो ब्रेक होते ही हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएँगे। सिंपल सा रूल्स होता है, जहाँ पे एंट्री लेंगे उसी के ऊपर में, जैसे अगर आप इस वाले कैंडल को देखोगे और यहाँ से नीचे की साइड में अगर आप एंट्री बनाओगे, तो कहाँ पे एंट्री बनाओगे? यहाँ पे, ठीक है? इसका जो लो है ये ब्रेक होते ही आप एंट्री बना सकते हो, इसके ऊपर में आप एसएल बना सकते हैं और बाकी का आपका यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है जिनको हम लोग बोलते हैं। चलिए इस एग्जांपल में मैंने आपको जो कैंडल बताया है, इसको आपको जो है इसका नाम आपको बताना है, ठीक है? आपको कमेंट करके बताना है कि ये कौन-सा कैंडल है और ये जो कैंडल है, ये कॉमनली हम लोग इसको मार्केट में क्या नाम से जानते हैं और ये क्या करता है? ठीक है? ये चीज़ आपको कमेंट करके मेरे को बताना है। ये तो मैं आपको सिर्फ 1-2 एग्जांपल बता रहा हूँ, कई सारे एग्जांपल्स आपको मार्केट में मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, यहाँ पे और मिल गया है। ये जो लेवल है, यहाँ पे देखो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट लेवल है, मार्केट यहाँ पे कहीं न कहीं रिजेक्शन फेस कर रहा है क्योंकि ये जो लेवल था, ये पहले इसके लिए क्या था, जब ये ऊपर की तरफ में गया था सपोर्ट का काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही इस लेवल को यहाँ पर जाकर के मार्केट ने ब्रेक किया, फिर आप देखो ये एज़ ए रिजेक्शन का काम कर रहा है। यहाँ से मार्केट पहुंचा, गिरा दिया। फिर यहाँ पे मार्केट पहुंचता है, फिर से आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ में आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जो कैंडल आपको बनाया ना, ये कैंडल आपको कुछ इंडिकेट कर रही है और ये इंडिकेट भी क्या कर रही है देखो, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके की जो कैंडल होती है जिसके अंदर में बॉडी बहुत ही छोटा-सा होगा। बॉडी इसके अंदर में आप देखोगे तो ये इतना सा बॉडी है, इसका विक आप देखो, 2 से 3 गुना इसका विक आपको एज़ कम्पेयर टू बॉडी दिख रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर में ना प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा है, इसमें कोई बड़े प्लेयर्स एंट्री बनाना चाहते हैं। जब बड़े प्लेयर्स एंट्री बनाएँगे तो एक अच्छा शार्प मूव हमें देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा लॉजिक होता है, इस तरीके के कैंडल को आपको मिस नहीं करना है, सिंपल है, ठीक है? ये जो कैंडल्स होती है 2 एग्ज़ाम्पल, वैसे तो एक ही कैंडल है ये, वह ये जो कैंडल है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, ठीक है? जो इन्वर्टेड हैमर ऊपर बना है इसको हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है? शूटिंग स्टार बोलते हैं इसको, शूटिंग स्टार बोलते हैं। और इस तरीके की कई सारी कैंडल होती हैं जो कि मार्केट के ट्रेंड को चेंज करती है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं जो पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के अलावा जो चार्ट पैटर्न होते हैं। चार्ट पैटर्न में मैंने आपको बताया था कि एक डब्लू पैटर्न होता है जो कॉमनली हमें मार्केट में मिलता है। वैसे तो देखो 150-200 से ज़्यादा कैंडलस्टिक्स होते हैं और कम से कम 50 से 60 आपके ये जो पैटर्न्स होते हैं ये होते हैं। लेकिन हम लोग उनको डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और मार्केट में हमें जनरली मिलते हैं। जैसे आपका एक डब्लू पैटर्न होता है, इसको हम लोग डबल बॉटम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 2 बॉटम देखने को मिलते हैं। जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो ये वाला एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपको मार्केट ना गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका कंडीशन यही होता है, जब डबल बॉटम हम देख रहे हैं तो ये सिंपल सी बात है, कोई सपोर्ट एरिया पे ही हमें मिलेगा क्योंकि बॉटम में जाकर के ये बनेगा। तो मार्केट गिर रहा है, हमें बॉटम पे कुछ इस तरीके का पैटर्न फाइंड आउट करना है जो हमें डब्लू जैसा बनता हुआ दिखाई दे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये डब्लू के जैसा हमें दिखाई पड़ रहा है। और जैसे ही इसका निकलाइन ब्रेक होगा तो हम लोग सिंपली यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। डब्लू पैटर्न हमें ये बता रहा है कि अब यहाँ से मार्केट जो गिर रहा था ना, इसका ये ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब मार्केट अपने नए ट्रेंड की शुरुआत करने जाएगा क्योंकि इसमें आप देखोगे तो 2 बॉटम आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इस वाले को काउंट करोगे तो आप क्या बोलोगे कि क्या ये ट्रिपल बॉटम है? तो ट्रिपल बॉटम भी कई बार बन जाता है। देखो जो डबल बॉटम होता है ना, ये ट्रिपल बॉटम भी इस तरीके से बना करके फिर ये निकलता है। कहने का मतलब क्या है, प्राइजेशन से अगर आप देखते हो ना तो यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। अगर हम प्राइजेशन से देखेंगे तो प्राइजेशन से यहाँ से आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो, है ना? ये जो ट्रेंड लाइन है इस तरीके की ट्रेंड लाइन, क्योंकि देखो सिर्फ चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक से कुछ नहीं होता है। आपको प्राइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी क्लियर रखना पड़ेगा क्योंकि एक-एक चीज़ों को साथ मिला करके आप कंबाइन करोगे ना तभी जाकर के वो आपका सेटअप बनेगा और तभी जाकर के आप अच्छे से उसमें ट्रेड कर पाओगे, है ना? तो यहाँ पे ये जो ट्रेड लाइन है, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिला है। पहली बात तो ये है कि ये प्राइस एक्शन से हमें कन्फर्म हो गए। दूसरी बात ये जो स्विंग है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो स्विंग है, इसके ऊपर में मार्केट ने ये जो लेवल था, ये ब्रेक करके निकला है। दूसरा हमारा जो यहाँ पे सेटअप बन रहा है, ये बन रहा है ये डब्लू पैटर्न।
ठीक है? इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न जो है, ये हमें बताता है कि इसमें आप जो है अपना एंट्री बना सकते हैं। अब ये कई बार तो ऊपर बनता है, कई बार ये नीचे बनता है। जब ये ऊपर बनता है यानी कि जब टॉप पे बनता है, तो यही जो डब्ल्यू पैटर्न होता है, यही बन जाता है आपका एम पैटर्न, ठीक है? इसको हम लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं या फिर डबल टॉप भी बोल देते हैं, क्योंकि जब ये टॉप पे बनेगा तो ये क्या करेगा, मार्केट को नीचे धकेल देगा। जब ये बॉटम में बनेगा तो मार्केट को ऊपर की तरफ में धकेल देगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना होता है। अब चलिए, ये तो डब्ल्यू पैटर्न का एग्जांपल हमने समझा है, एम पैटर्न का भी समझ लेते हैं। कहीं पे अगर एम पैटर्न मिलता है, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि एम पैटर्न कैसे बनता है, ठीक है? एम पैटर्न कहाँ-कहाँ पे, अब देखो ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपको एग्ज़ैक्ट कुछ भी नहीं मिलती है। अगर आपको ये चीज़ें एग्ज़ैक्ट मिलने लग जाएगा ना, तो फिर तो हर कोई एंट्री बना लेगा मार्केट में। आपको बस पहचानना पड़ेगा कि ये कौन-सा सेटअप बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा होगा, ये आपको बार-बार जो है दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इन चीज़ों को फाइंड आउट कर पाओगे। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे, तो आपको कुछ इस तरीके का मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक आपको जो टॉप है यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा वाला टॉप इसके बराबर में यहाँ पे मिल रहा है। तो हमें एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि ये डबल टॉप मार्केट में कहीं न कहीं बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसी एग्ज़ैक्ट सेम लेवल से मार्केट क्या कर रहा है, ये बार-बार गिरने की कोशिश कर रहा है। तो पहले मार्केट ऊपर की तरफ में जाता है, फिर थोड़ा-सा नीचे आता है, फिर थोड़ा-सा ऊपर जाकर के ये नीचे की तरफ में आ जाता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एक एम पैटर्न है? यानी कि क्या ये जो टॉप बना है, क्या ये डब्ल्यू टॉप है? जो हमने अभी समझा था, जो डब्ल्यू पैटर्न है, वो उल्टा बन गया है ऊपर जाकर के? हाँ, वही एम पैटर्न है जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे। इसमें हम लोग एंट्री लेते हैं सेम उसी तरीके से, जैसे ही इसका ये जो नेकलाइन है, ये ब्रेक होगा, तो हम लोग यहाँ से नीचे की साइड में आ जाएँगे। टारगेट हम लोग कितना रखते हैं, एसएल कैसे लगाते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं, उसी कैंडल का आपको ऊपर की तरफ में अगर हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे एसएल हो जाएगा। अगर हम लोग डब्ल्यू पैटर्न की बात कर रहे थे, तो इसके नीचे आपका एसएल हो जाएगा। सिंपल है। और टारगेट, जैसे मान लो ये यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ में गया था, तो इतना आप जो है इसको टारगेट बना सकते हैं। तो ये हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं एम पैटर्न। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं और ये कॉमनली आपको मार्केट में मिलते हैं। अब देखो आप क्या गलती करते हो, आप ना हर जगह आप ये डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न लगाने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से आपको बार-बार मार्केट में ये कन्फर्मेशन मिलती नहीं है। आप बना लेते हो, आप अपने मन से कई बार डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न बना लेते हो और फिर आप जो है उसमें लूज़ करते जाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न के भरोसे आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको ट्रेड करना है, तो वो करना है प्राइस एक्शन के ऊपर में। और ये जो डब्ल्यू पैटर्न या फिर एम पैटर्न जो होते हैं, ये आपके कन्फर्मेशन में हेल्प करते हैं। कोई भी कैंडलस्टिक जो होती है ना, इनको देख कर के आप ट्रेड नहीं बना सकते। आपको ट्रेड बनाने के लिए आपका सेटअप अलाउ करता ना, तभी जाकर के आपका ट्रेड बनेगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझोगे, तभी जाकर के आपका काम बन पाएगा। सिर्फ इन कैंडलस्टिक या फिर ये जो चार्ट पैटर्न होते हैं, इनको देख कर के आपको मार्केट में काम नहीं करना है। मैं फिर से ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ इनको देख लेना है और इससे हमारा काम हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। प्राइस एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको साथ-साथ में समझना पड़ेगा। तो ये तो हुआ। अब हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है, ये कैसे बनता है? तो यहाँ पे अगर इस एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, तो क्या ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है? इसको देखते हैं। चलो, यहाँ से देखो, पहली बात तो ये होता है कि जो हेड एंड शोल्डर का नियम होता है, वो ये होता है, जैसे ऊपर बनता है ना, तो ये मार्केट को नीचे लेकर के आता है। और जब यही उल्टा बनता है, मतलब जब यहाँ पे बनता है बॉटम में जाकर के, तो ये मार्केट को ऊपर की तरफ में धकेलता है। सिमिलरली जैसे हमने डब्ल्यू और एम पैटर्न को समझा था। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ना, तो एक चीज़ हमें दिखाई पड़ रहा है, इसको हटा देते हैं एक बार। और वो चीज़ ये है कि मार्केट यहाँ से ना ऊपर की तरफ में गया है। ये जो लेवल था, ये जो लेवल है, इस लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ में उठ करके गया है। और टॉप में जाकर के कुछ ऐसा चीज़ हुआ है, जिसकी वजह से पूरा मार्केट जहाँ से उठना शुरू किया था ना, वहीं पर आकर के रुक गया है। अब इस एग्ज़ाम्पल से हम लोग देखते हैं कि ये बना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर जाकर के एक पूरा टॉप बना देता है, ये वाला टॉप। उसके बाद में आप देखोगे, तो एक और टॉप बनाता है, लेकिन ये जो टॉप होता है, इसमें लंबा हाई लगता है। जो पिछला हाई था ना, ये था, इससे हायर हाई इसने मार्केट ने बना दिया। अब एग्जांपल, चाहे क्रिप्टो में आप ट्रेड करते हो, आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, चाहे आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, दुनिया के किसी भी चार्ट में आप ट्रेड करते हो ना,
तो एग्ज़ाम्पल सेम ही रहेंगे और मार्केट में जो तरीका होता है ट्रेड करने का, वो सब में सेम ही होता है। उसके बाद में आप देखो थोड़ा-सा नीचे आता है एंड उसके बाद में ऊपर जाकर के इसी तरीके का जो टॉप है, ये बनाता है। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। ये जो लेवल है, आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो लेवल है या फिर ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर हम लोग प्राइस एक्शन से देखेंगे, तो प्राइस एक्शन से कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्राइस एक्शन से हमें क्या चीज़ दिखाई पड़ रहा है कि ये जो लेवल है ना, इस लेवल को मार्केट कहीं न कहीं फ़ॉलो कर रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर में ही बार-बार मार्केट में कहीं न कहीं ये लेवल जो है, ये रिएक्ट कर रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है, जैसे ही कहीं न कहीं इसका ब्रेकडाउन होगा, तो हम लोग नीचे के साइड में जाएँगे और अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कन्फर्म होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो हो ये भी सकता था कि मार्केट सीधा यहीं से ऊपर की तरफ में निकल जाता। तो क्या ये हेड एंड शोल्डर बन पाता? आंसर है नहीं, नहीं बनता। अगर ये नहीं बनता तो हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाता। हम लोग इसके बारे में सोचते नहीं। लेकिन इस केस में ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। क्यों बना है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देखो हेड एंड शोल्डर में 2 शोल्डर्स होंगे। एक लेफ्ट वाला शोल्डर और एक राइट वाला शोल्डर और बीच में इसका हेड होता है। ये वैसे ही है जैसे कोई एक आदमी खड़ा है और ये जो आदमी है, इसके जो 2 शोल्डर होते हैं ना, लेफ्ट और राइट के, तो ये दोनों शोल्डर हो गए, ठीक है? तो सिंपल सा लॉजिक है, ये एक यहाँ पे क्या बना है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। ये इसका हेड हो गया, बाकी इसके शोल्डर हो गए। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ से डाउन साइड का जो ट्रेड है, वो रिटेस्ट पे प्लान कर सकते हैं। तो ये कुछ चार्ट पैटर्न्स थे जिनको हमने डिस्कस किया है विद एग्जांपल के साथ में। इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करके रखो और देखो कई सारी चीज़ें होती हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको अभी 3 एग्जांपल्स बताए। कई सारे चार्ट पैटर्न हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सिर्फ चार्ट पैटर्न से कुछ नहीं होगा, साथ-साथ में हमें प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। अगर आपने अभी-अभी ट्रेडिंग शुरू किया है या फिर काफ़ी टाइम से ट्रेड तो कर रहे हो, लेकिन लॉजिक अभी भी ट्रेड का पता नहीं है, तो मेरे को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। सारी जो चीज़ें हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, आपको ज़्यादा बोर नहीं करेंगे और लंबा वीडियो को नहीं खींचेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समापन करेंगे। अगली जो हमारी क्लास रहेगी, उसमें हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पैटर्न्स को डिस्कस करके फिर हम लोग प्राइजेशन की तरफ में बढ़ने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।